नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज सैटरडे मांडुक्य उपनिषद 6 और 7 ये 2 श्लोक अभी आज हम लोग उसका अभ्यास करने वाले हैं। मांडुक्य उपनिषद पहले शांति मंत्र चैंट करती हूँ, फिर बाद में आज के जो श्लोक है उस पर हम लोग फिर से देखेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम कान से हमेशा अच्छा ही सुने, आँखों से हमेशा अच्छा ही देखें, और ये जो शरीर मुझे मिली है वो स्थैर्य स्थिरता में रखूँ, मैं तुष्ट पुष्ट रखूँ, यानी हेल्दी रखूँ। सिरे रंगई तुष्ट सस्तनु, ये जो मुझे तनु मिली है, व्यशेम देवहितम यदाय, जो मेरे कर्म भुगतान करने के लिए मुझे जो शरीर मिली वो मैं अच्छी रखूँ। और इसके लिए हम लोग इंद्रदेव, अग्निदेव, गरुड़ और बृहस्पति, उनसे हम लोग ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। इंद्र जो है वो है मन का स्वामी, अग्नि जो है कर्म कार्य करने का उसका जो स्वामी है, यानी इंद्रियों का स्वामी है। पंच प्राणों का स्वामी है गरुड़, और बुद्धि का स्वामी है बृहस्पति। तो वो उनसे हम लोग ब्लेसिंग ले रहे हैं कि मुझे जो शरीर मिली है वो शरीर यानी काया वाचा मनस में मस्त रहूं, स्ट्रांग रहूं। और ओम शांति शांति शांति। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक दुखों से मुझे यानी शांत, यानी वो सब मेरे इसमें नहीं आए। हम लोग बोलते हैं तो डेफिनेटली उसका असर हमारे सेल्यूलर लेवल पे होती रहता है। तो हमने फिर बाद में जो पहले 6 सूत्र जो देखे हैं, 5 सूत्र जो देखे हैं, वो इसी पे देखे हैं कि ओम यानी सब कुछ है ना, सब यानी त्रिकालातीत ओंकार ही है। भूत भव वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, एवरीथिंग वर्तमान ओम ही है। और त्रिकालातीत, जब भी कुछ भी नहीं रहेगा, सृष्टि शांत रहेगी, तभी भी ओंकार वो रहने वाला ही है। सर्व में ही एतद् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम सोयम आत्मा चतुष्पाद। तो ये ब्रह्मन तत्व सब जो है, विश्व जो दिख रहा है वो ब्रह्मन है। मैं भी ब्रह्मन तत्व हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा यानी जो मेरी आत्मा है वो भी ब्रह्ममय ही है। हाँ, और ये आत्मा कैसी है? चतुष्पाद की है। फिर वो चतुष्पाद यानी 4 अवस्था, जो 4 अवस्थाओं के साथ हम लोग हमेशा रहते हैं, पूरी जिंदगी बिताते हैं, पूरा एक एक दिन उसी के साथ रहते हैं, 4 अवस्थाओं के साथ। जागृत अवस्था जो अभी है, नींद से उठे हैं और अभी जागृत अवस्था में हम लोग हैं, और ये जागृत अवस्था में हम लोग काम कर रहे। 19 मुखः, 19 मुख से हम लोग बाहर की जगत से जुड़े हुए हैं, वेकिंग स्टेट में, जागृत अवस्था। फिर स्वप्न अवस्था जो है, तो स्वप्न अवस्था में हम लोग फिर से 19 मुखः, सपने में भी हम लोग रहते हैं, बट आउटर वर्ल्ड से नहीं, इनर वर्ल्ड में ड्रीम्स के साथ स्वप्न अवस्था में वो जो है उसे तेजस कहा है। और जो वैश्वानर जो है वो जागृत अवस्था में है। और फिर बाद में सुषुप्ति अवस्था, कि जो सुषुप्ति अवस्था कैसे रहती है, तो लास्ट वीक देखा था कि हमने देखा था कि सुषुप्ति अवस्था जो है उसमें जागृत अवस्था भी नहीं रहती है,
कुछ भी डिजायर्स नहीं रहते हैं, न वो सपने देखते रहता है, न वो जो अवस्था है हमारी, न उसको मुख है 19 मुख, उसको एक भी मुख उसको है नहीं, सप्तांग नहीं है, लेकिन फिर भी वो आनंद भुक यानी वो आनंद का अनुभव हमेशा लेते रहता है सुषुप्ति अवस्था। तो ये हमारी सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था जो अभी है, स्वप्न अवस्था जब भी हम लोग सोते हैं, कुछ सपने देखते हैं, तो सपनों में भी हम लोग खुद को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, है ना। बहुत सारे लोग भी रहते हैं सपने में, और उनको हम लोग उनके कपड़ों के साथ, कलर के साथ भी हम लोग उनको देखते हैं। तो सपने में भी ये सब होते रहता है। हाँ, तो 19 मुख से। लेकिन सुषुप्ति अवस्था जो गहरी नींद, डीप स्लीप, जो डीप स्लीपर है, वो जो है सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद की एक हमारी अवस्था रहती है, और जिसमें हम लोग ना जागृत रहते ना स्वप्न अवस्था में रहते। तो इसके लिए उसको ना वो आउटर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ना इनर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए उसको पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार कुछ भी जरूरत नहीं रहती है। देखो हमारी जो गहरी नींद, हमें पता ही नहीं रहता है कैसे सोए, कपड़े है नहीं है, चादर ओढ़ी है नहीं है ना, अपना नाम भी याद नहीं रहता है, हम खुद को जेंडर भी पता नहीं रहता है। एक वो जो एक सुषुप्ति अवस्था में हम लोग, हमारी जो इनर कॉन्शियसनेस, जो हमारी साक्षी तत्व हम में है, उसके साथ रहते हैं थोड़ा टाइम, तो वो दैट इज द निजी अवस्था है। लेकिन वो गहरी नींद के बाद फिर से आइदर हम लोग चेतो मुखः, कि आइदर हम लोग फिर से जागृत अवस्था में आते हैं, नहीं तो स्वप्न अवस्था में जाते हैं। गहरी नींद के बाद आइदर और दोनों में से फिर से एक अवस्था में आते हुए फिर से हम लोग 19 मुख और सप्तांग से इनर वर्ल्ड नहीं तो आउटर वर्ल्ड एंजॉय करते रहते। लेकिन सुषुप्ति अवस्था जो है, उसे प्राज्ञ कहा है, इंडिविजुअल लेवल पे उसे वो प्राज्ञ कहा है, और कॉस्मिक लेवल पे यानी वैश्विक लेवल पे, यूनिवर्सल लेवल पे उसे ईश्वर कहा है। सुषुप्ति अवस्था जो हमारी सुषुप्ति अवस्था है, वैसे ही ये विश्व की जो जागृत अवस्था है, दैट इज विराट पुरुष, नहीं तो विश्व उसे कहा है, जग, जग, जीव, ईश्वर। तो ये जो है, तो वैश्वानर इंडिविजुअल लेवल जागृत अवस्था में, और विराट पुरुष नहीं तो विश्व जागृत अवस्था में, जो ये कॉस्मिक लेवल पे समष्टि में जो है, उसे विश्व कहा है। और उसी विश्व को हम लोग जागृत अवस्था में आउटर वर्ल्ड को देखते ही है, राइट। फिर स्वप्न अवस्था को हिरण्य गर्भ कहा है, कि जो अलग अलग अंकुरित करते नए नए सपने, हमारे जो भी डिजायर्स जो फुलफिल नहीं हुए, लेकिन वो फुलफिल हम लोग सपने में करते हैं ना, कभी कभी होता है ना ऐसे। तो वो जो है दैट इज हिरण्य गर्भ, समष्टि लेवल पे, व्यष्टि लेवल पे उसे तेजस कहा है। और सुषुप्ति अवस्था प्राज्ञ इंडिविजुअल लेवल पे, कॉस्मिक लेवल पे उसे ही ईश्वर कहा है। ईश्वर संकल्पना तो मालूम है। तो ये जो ईश्वर कैसा है, तस्य वाचकः प्रणवः करके साधना पाद हमने जब भी अभ्यास किया था, सॉरी समाधि पाद में पातंजल सूत्र की, तो उसमें भी ईश्वर ये संकल्पना महर्षि पतंजलि ने बताई है। तो ईश्वर, हमें तो लगता ही है हम तो अद्वैत यानी मैं ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये समझना मुश्किल है ना, अभी तो मुश्किल है। तो इसके लिए हमें ईश्वर ये संकल्पना तो लगती ही है। तो ईश्वर संकल्पना वो क्या है, वो निर्गुण निराकार भी है, और सगुण साकार अलग अलग मूर्तियाँ, अलग अलग भगवान करके जो हम लोग पूजा करते हैं, वो ईश्वर की तो पूजा होती है। वो ईश्वर कैसा है, सर्वज्ञ है, सर्व अंतर्यामी है, सर्वज्ञ, सर्वयोनि ही है, उसमें ही सब उत्पत्ति होती है, उसी में स्थिति रहती है, उसी में प्रलय भी होता है, डिसोल्यूशन भी होता है। तो ये ईश्वर कैसा है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, लेकिन कर्मों के परे, कर्म विपाक से परे, ऐसा जो ये ईश्वर, तो उसका वर्णन छठे श्लोक में किया था। एष सर्वेश्वर
एष सर्वज्ञ, एष अंतर्यामी, एष योनिः सर्वस्य प्रभव अप्ययी भूतानां। सब जो ये वेलबींग, सब जो ह्यूमन बींग्स, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, सजीव निर्जीव जो भी हम लोग जो ये देखते रहते हैं, वो सब में ईश्वर समाया हुआ है। सुषुप्ति अवस्था में वो ईश्वर करके संकल्पना सब में है। जो ब्रह्मन तत्व करके हम लोग जो देखते हैं, वो ब्रह्मन तत्व भी हमारे गर्मी चालू हो गई तो ये ईश्वर संकल्पना बताई है। और अभी जो है मेन जो श्लोक मांडुक्य उपनिषद का 7वां जो श्लोक है, वो मैं जरा पढ़ती हूँ, फिर बाद में वो हम लोग जानेंगे। वो हमारी निजी अवस्था है और ओंकार का तुर्यावस्था, यानी 4 अवस्था, सोयम आत्मा चतुष्पाद करके सेकंड श्लोक में बताया था। तो 3 पाद हमने देखे। जागृत अवस्था हमारी देखी, स्वप्न अवस्था देखी, सुषुप्ति अवस्था देखी। ये तीनों अवस्थाओं में से जाते जाते तुर्यावस्था में भी हम लोग थोड़ा टाइम रहते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रहते हैं। तो वो जो है, तो वो कैसा है उसका वर्णन जो है वो 7वें श्लोक में लिखा हुआ है। तो आकार जो है वो जागृत अवस्था है। ओम में ओम अकार उकार मकार अर्धमात्रा बिंदु, इस प्रकार 3.5 मात्रा से बना हुआ है। तो पहले जो 3 मात्रा है अ उ म, वो है जागृत, अपनी इंडिकेट करती है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। और वो जो अर्ध मात्रा बिंदु, जो लास्ट का आधा बिंदु है, दैट इज तुर्यावस्था, दैट इज अ साइलेंस। वो कुछ अवस्था, यानी उसको कुछ नाम नहीं है, नाम के परे निर्गुण निराकार वो जो अर्ध मात्रा बिंदु, जो एक साइलेंस, ओम बोलने के बाद, मकार बोलने के बाद जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक जो साइलेंस हम लोग महसूस करते हैं, उसका जो आनंद हमें अंदर से मिलता है, लेकिन वो आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। वो आनंद का वर्णन कभी भी कोई भी नहीं कर सकता। तो दैट इज तुर्यावस्था। तो तुर्यावस्था सब नेति नेति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं करके वो लिखा हुआ है। तो वो अभी हम लोग 7वां बहुत ही मांडुक्य उपनिषद का हार्ट है, हृदय, जो मेन श्लोक है, तो वो है न अंतःप्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः न प्रज्ञम न प्रज्ञानघनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्यय प्रसारम प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। इतना बड़ा श्लोक, वो तुर्यावस्था का वर्णन जो है वो मांडुक्य उपनिषद में इस प्रकार से लिखा है। तो तुर्यावस्था यानी वो कैसा है, न अंतर प्रज्ञम, यानी जो स्वप्न अवस्था नहीं है। तुर्यावस्था यानी क्या, न अंतर प्रज्ञा, यानी वो अंदर जो हम लोग स्वप्न अवस्था में इनर वर्ल्ड के साथ रहते हैं, मन के साथ रहते हैं, तो वो भी नहीं है। न बहिष्प्रज्ञम यानी आउटर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ, न जागृत अवस्था है न स्वप्न अवस्था है, न जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था, उसके बीच में न उभयः न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, न ये सुषुप्ति अवस्था है। न प्रज्ञान घन यानी गहरी नींद, उस जो सुषुप्ति अवस्था की है उसके परे वो कैसा है, अदृष्टम, वो दिखता नहीं है। 5 सेंसरी ऑर्गन से हम लोग देखते रहते हैं आउटर वर्ल्ड को, 5 कर्मेंद्रियों से आउटर वर्ल्ड को देखते रहते हैं। तो ये कैसा है, चतुर्थ जो अद्वैत, वो कैसा है, अदृश्यम, यानी वो निर्गुण है, गुणों के परे है, निर्गुण। त्रिगुण हमें मालूम है, सत्व रजस तमस, जिससे हम लोग हमारी जिंदगी कंटिन्यूअस, रोज का दिन उसी के साथ तो रहते हैं,
त्रिगुणात्मक हमारी प्रकृति है, लेकिन ये चतुर्थ अवस्था कैसे है? अदृश्य, वो दिखती नहीं है। अव्यवहार्यम, यानी उसमें व्यवहार नहीं है, कुछ भी ट्रांजैक्शन कुछ भी हम लोग उसमें, ये तुम दे दो ये मुझे मिलेगा, ये मुझे उससे, ये मैं करूँगी तो मुझे वो चतुर्थ तुर्यावस्था मिलेगी, ऐसे नहीं है। ये व्यवहार के परे ऐसी है ये अवस्था। अग्राह्यम, अग्राह्यम यानी उसको हम लोग पकड़ नहीं सकते। अग्राह्यम यानी ग्रहण करना, कुछ भी हम लोग अभी बुक में पढ़ रही हूँ तो ये ग्रहण कर रही हूँ, लेकिन ये चतुर्थ अवस्था कैसी, ये मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, ये मैं ग्रहण कर रही हूँ, तो अग्राह्यम वो ग्रहण करने के परे है। अलक्षणम यानी वो उसके लक्षण, यानी उसमें ऐसे हमारी जो शरीर बनी है, बॉडी है, माइंड है, इंटेलिजेंस है, तो हम लोग ऐसे बने हुए हैं, लेकिन ये चतुर्थ अवस्था उसमें एक भी मुख नहीं है, न पंच ज्ञानेन्द्रिय, न पंच कर्मेंद्रिय, न जो हमारी प्रकृति बनी है 24 तत्वों से, उसके परे अलक्षण, अचिंत्यम, यानी हम लोग उसका चिंतन भी नहीं कर सकते, यानी उसको हम लोग ये ऐसे रहेगा, उसके परे है, अचिंत्यम। फिर क्या बताया है? अव्यपदेशम, यानी बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब नहीं कर सकते, अव्यपदेशम। ये कैसा है? अव्यपदेशम। आगे क्या लिखा हुआ है? एकात्म प्रत्यय सारम, एकात्म प्रत्यय सारम। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा? जब भी सजगता से हम लोग खुद की अवेयरनेस के साथ रहेंगे, तभी वो एकात्मता उसके साथ हम लोग अनुभव कर सकते हैं। प्रपंच उपशमम, तो ये प्रपंच उपशमम यानी ये चतुर्थ अवस्था, ये कैसी है? बियॉन्ड द वर्ल्ड, प्रपंच यानी ये सब जो वर्ल्ड है उसके परे, उपशमम यानी वो वर्ल्ड इसमें आता ही नहीं, फ्री फ्रॉम द वर्ल्डली फिनोमिनन, फ्री फ्रॉम द वर्ल्डली फिनोमिनन, ऐसे है ये प्रपंच उपशमम शांतम। पहले अभी नेति नेति म्हणजे यानी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अग्राह्यम, अलक्षणम, अव्यपदेशम, अचिंत्यम, प्रपंच उपशमम, ये सब बताने के बाद अभी ये क्या बता रहे हैं? पॉजिटिव चीज क्या है? चतुर्थ यानी वो तुर्यावस्था, वो कैसी है? शांतम, ट्रैंक्विलिटी, यानी एकदम शांत ऐसी जो है। शिवम, शिवम ऑस्पिशियस है वो। फिर क्या है? अद्वैतम, नॉन ड्यूअल है, ड्युअलिटी नहीं है उसमें, अद्वैतम। चतुर्थम मन्यन्ते, तो ये जो है, ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है, न अंतर प्रज्ञम, न बहिष्प्रज्ञम, न उभयतः, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम, अदृश्यम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेशम, एकात्म प्रत्यय सारम, प्रपंच उपशमम, शांतम, शिवम, अद्वैतम, चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा। तो ये जो चतुर्थ अवस्था जो है वो यानी क्या? हमारी अल्टीमेट रियलिटी, स आत्मा, जो साक्षी बन के जागृत अवस्था में भी है ना? जागृत अवस्था में हम लोग काम करते हैं अपने सब 19 मुखों से हमारा काम चालू रहता है। अभी भी मैं बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हो, मैं एक्शन कर रही हूँ, आप वो सब देख रहे हो। तो वर्ल्डली फिनोमिना जो भी है पूरे दिन में जब तक नहीं सोते हैं, तो वो देखने वाला कोई है, वो है करके वो सब चीजें हो रही है मेरी लाइफ में। हाँ, तो तभी भी जागृत अवस्था में भी वो चतुर्थ अवस्था है, यानी वो आत्मन तत्व, अल्टीमेट रियलिटी साक्षी बन के देख रही है। जागृत अवस्था हमारी स्वप्न अवस्था को देख रही है, सुषुप्ति अवस्था को देख रही है। क्योंकि हम लोग सुबह उठने के बाद बोलते हैं ना, बहुत गहरी नींद आई थी, तो वो देखने वाला कौन है? तो ये आत्मा है। तो ये चतुर्थ, ये तुरीय अवस्था, ये हमारी लास्ट की अवस्था जो शांत है, शिव है,
ऑस्पिशियस है, जो अद्वैत है, यानी नॉन ड्युअलिटी, यानी ड्युअलिटी के बगैर, सगुणता उसमें है ही नहीं, निर्गुण है, उसको आकार नहीं है, निर्गुण निराकार, कौन से भी लक्षण नहीं है, त्रिगुणात्मक नहीं है, निर्गुण बोला मैंने, निराकार, प्रपंच उपशमम, यानी उसमें फ्री ऑफ द वर्ल्डली फिनोमिना, यानी प्रपंच के साथ है ही नहीं वो तत्व, शांतम, एकदम शांत, ऐसी जो अवस्था हमारे अंदर की जो है, वो जो चतुर्थ, वो चतुर्थ है हमारी आत्मा, स अयम आत्मा, सोयम आत्मा, चतुष्पाद, जो सेकेंड श्लोक जो पढ़ा था, तो उसका ये एंड चतुष्पाद का चौथा अंग क्या है, तो ये हमारी अल्टीमेट रियलिटी जो है, करके हम लोग तीनों अवस्थाओं का अनुभव लेते हैं। तो अभी एक मैं उदाहरण दो अलग अलग देती हूँ, बहुत सारा मैं पढ़ रही हूँ, ये सब मैं बताती हूँ, लेकिन बहुत सारा यानी मालूम है, लेकिन ज़रा बात करना है तो आप इजीली कुछ समझ कैसे पाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स। तो एक बहुत ही एक अच्छे एग्जाम्पल जो है इसमें जो हम देते हैं अपने, इनका मैंने देखा है, स्वामी स्वरूपानंद, उनका मैं देखती हूँ ना, उनके वीडियोस बहुत सारे मैंने देखे हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो उन्होंने ये बहुत अच्छा बताते हैं वो कि ये चतुर्थ अवस्था यानी क्या। अभी देखो गोल्ड, सोना, सोना मालूम है राइट, सोना एक चीज है, लेकिन वो सोने से कितने अलग अलग गहने बनते हैं। कोई कान का बनाएगा, कौन बाली बनाएगा, कौन अंगूठी बनाएगा, कौन नेकलेस बनाएगा, बैंगल्स बनाएगा, अलग अलग बनते हैं राइट। नेकलेस भी देखो कितने अलग अलग प्रकार के रहते हैं। हाँ, कान के भी देखो बुट्टियाँ, वो भी अलग अलग प्रकार की रहती है, अंगूठी अलग अलग प्रकार की रहती है, लेकिन उसके पीछे है क्या मटेरियल, वो है सोना। वो सोना है करके हम लोग अलग अलग गहने बना सकते हैं, लेकिन सोने को अल्टरनेटिव और कुछ है नहीं, सोना सोना ही है। गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, यानी अभी मैं बोलूँ कि हमारी आत्मा इज अ गोल्ड, एग्जाम्पल में जैसे बता रही हूँ कि गोल्ड यानी जो है वो है आत्मा, जो हमारी अल्टीमेट रियलिटी। और ये हमारी जो अलग अलग अवस्था में हम लोग रहते हैं, वो हमारी बैंगल बोलो, कान के झुमके बोलो, अंगूठी बोलो, ये अलग अलग अवस्था होगी। यही समष्टि लेवल पे ईश्वर करके हम लोग देखते हैं कि वो ईश्वर है, यानी दैट इज मट्टी बोलेंगे, मट्टी भी मालूम है, मट्टी के घड़े बनते हैं, मट्टी के अलग अलग मटके बनते हैं, उसमें देखो कितने सारे डिजाइन रहते हैं। तो मट्टी यानी वो सुप्रीम ब्रह्मन तत्व, और हम सब लोग जो है वो अलग अलग मटके, अलग अलग शेप के, कुछ छोटा है कुछ बड़ा है, कुछ किसी का मुंह छोटा है, किसी का ये बड़ा है, बेस बड़ा है, अलग अलग मटके रहते हैं ना। तो गाना भी है, आपको याद रहेगा, सुधीर फडके त्यांचं गाणं आहे, फिरत्या चाकावरती देशी मातीला आकार, विठ्ठला तू वेडा कुंभार. तो हे मातीला आकार दिलाय आणि विठ्ठल म्हटलंय त्याला. विठ्ठल म्हणजे तो ईश्वर, राइट. ईश्वर वो उसमें सुषुप्ति अवस्था में जो ईश्वर जो समष्टि में है, वो ईश्वर तत्व जिसे हम लोग मानते हैं, सगुण रूप में हम लोग उसको अलग अलग मूर्तियां करके मानते हैं. लेकिन वो मूर्तियां वो सोने के अलग अलग गहने हैं, और वो जो है निर्गुण निराकार वो है सोना, रियल सोना. ये जो है अलग अलग मूर्ति पूजा जो करते हैं वो अलग अलग उसके गहने हैं. वैसे ये अलग अलग इसके घट है. समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा. और एक एग्जांपल देती हूँ, स्क्रीन. और वो जो मट्टी है नहीं तो सोना है,
वो साक्षी है, वो अलूफ है, उसको और कुछ अलग नाम नहीं है, लेकिन उससे ये अलग अलग चीजें बन सकती है। अब एक स्क्रीन देखो, हम लोग पिक्चर को देख जाते हैं। अभी धुरंधर मैं भी देख के आई, बहुत अच्छी मूवी है, आप सब लोग देख के आओ, धुरंधर 2 है ना। मैं धुरंधर फर्स्ट मैंने ऐसे ही शॉर्ट देखा, लेकिन अभी मुझे मन हो गया कि मैं वो भी बड़े स्क्रीन पे देखूं। इट्स रियली वर्थ। और राष्ट्रभक्ति का ही है, रियल स्टोरी है उसके पीछे, लेकिन अभी वो जाने दो। लेकिन मैं स्क्रीन बता रही हूँ। स्क्रीन में अलग अलग पिक्चर्स आते हैं ना, मारा मारी रहती है, कुछ लव के सीन रहते हैं, कुछ झगड़े के सीन रहते हैं, लेकिन और एक प्रोजेक्टर रहता है, राइट। वो स्क्रीन है, लेकिन वो प्रोजेक्टर नहीं रहेगा तो वो स्क्रीन पे पिक्चर नहीं आएंगे। और वो शूटिंग ही नहीं है, प्रोजेक्टर है, स्क्रीन है, लेकिन वो शूटिंग किया हुआ ही नहीं है, रील ही नहीं है, तो स्क्रीन पे कुछ आएगा ही नहीं। तो स्क्रीन यानी ये हमारी अंदर की जो आत्मन तत्व जो है वो है स्क्रीन। वो है करके हम लोग जागृत अवस्था में, वो है करके हम लोग स्वप्न अवस्था एंजॉय करते हैं, वो है करके सुषुप्ति अवस्था एंजॉय करते हैं, वो है करके हम लोग जो भी अचीव करना है लाइफ में, वो करने के लिए जो मोमेंटम लगती है, जो उसको पुश लगता है, दैट इज अवर अयम आत्मा ब्रह्म। वो कैसे है? वो साक्षी है। इट इज लाइक अ स्क्रीन। स्क्रीन पिक्चर दिखता है, तब तक स्क्रीन पे अलग अलग पिक्चर देखते हैं, लेकिन पिक्चर खत्म हो गया फिर भी स्क्रीन तो उधर है ही। स्क्रीन है, स्क्रीन तो किधर बाहर जाती नहीं ना, स्क्रीन उधर के उधर ही है। खाली वो प्रोजेक्टर और लाइट जैसे आती है तो अलग अलग पिक्चर उसमें आ जाती है। अदरवाइज स्क्रीन तटस्थ होते हुए वो सब पिक्चर्स हमें बताती है। वैसे ही ये हमारी आत्मा, इट इज लाइक अ स्क्रीन, और उस पर अलग अलग इम्प्रेशंस हमारे रोज के रोज हम लोग जो भी करते हैं, वो इम्प्रेशंस वो सब उस पर आती है, और हम लोग अहंकार और बुद्धि के वजह से वो सच मानते, वही रियलिटी करके मानते। लेकिन ये अद्वैत ये जो है, ये क्या बताती है? एवरीथिंग इज अनरियल। ये हमारी वेकिंग स्टेज भी अनरियल है, असत्य है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। आपने सुना होगा, जगत सब मिथ्या। मिथ्या यानी है वो, हमें एंजॉय करना है। सर्वभुक करके जो वैश्वानर करके सर्वभुक करके हमने देखा था जागृत स्थानों, वो जो है सर्वभुक आउटर वर्ल्ड हमें एंजॉय करना है। लेकिन एंजॉय करते हुए भी हमें ध्यान रखना है कि वो एंजॉय करने वाले ये 19 इंद्रियों को देखने वाली शक्ति वो देख रही है साक्षी बन के। हम लोग कैसे जी रहे हैं? इज इट हम लोग मस्ती में रियली खुशी में जीते हैं कि किसी के साथ? अभी देखो ये सब अभी हमारा लाइफ आ गया, आउटर वर्ल्ड के साथ हमारी लोगों के साथ की रिलेशनशिप रहती है। हमारे जो भी कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, कुछ खाना अच्छा नहीं बना तो नहीं बना, तो जो किचन में जिसने बनाया उसको हम लोग बोलते हैं, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ होती है, मेरे मन के विरुद्ध होता है, इमोशनली मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मन मेरा काम करता है। तो कितने सारे जो देखो ना, जागृत अवस्था में हम लोग हमारा अप डाउन अप डाउन अप डाउन कंटिन्यू रहता है। एक लेवल और एक लेवल पे रहना भी नहीं है, अदरवाइज दैट इज अ मृत्यु, दैट इज अ डेथ। स्ट्रेट लाइन अप डाउन होने चाहिए, लेकिन हमारे कितने शूट्स आते हैं, एकदम ऊपर नहीं तो एकदम नीचे, एकदम एंजाइटी रहेगी नहीं तो एकदम डिप्रेस्ड रहेंगे। हमें वो भी नहीं, हमें वो ईसीजी की सरीके आने हैं। ईसीजी आपको पता है, कुछ वेव्स ऊपर है, कुछ वेव्स नीचे है, वैसा हमारा लाइफ चाहिए। हमारे एकदम बहुत ही वो हार्ट अटैक आता है तो एकदम ऊपर शूट होता है, नहीं तो नीचे शूट होता है, वैसे हमारी लाइफ रहती है। तो हमारी लाइफ को हमें जीना कैसे?
तो ये मैंने स्क्रीन करके बताया, सोना करके बताया, मट्टी करके बताया कि वो मट्टी एक ही है, घट अलग अलग है। ये जो हम सब लोग हैं, हम सब लोग घट है, सजीव निर्जीव जो भी दिख रहा है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ दैट ईश्वर, वो ब्रह्मन तत्व, उसी में से सब कुछ आया है, उसी में सब कुछ समाया हुआ है। सजीव भी उसमें है, निर्जीव भी उसमें है। इधर ये लेवल पे मैं हमेशा बोलती हूँ ना, ये लेवल पे आत्मा की लेवल पे, वो दैट इज अवर शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा विच इज प्योर, वो शांत है, वह अद्वैत है, वो शिवम है, प्रपंच उपशमम है उसमें। दैट इज शुद्ध आत्मा। वो परमात्मा का ही एक अंश हर एक में है, और वो आत्मा से, शुद्ध आत्मा से पूरी हमारी पांचों शरीर जुड़ी हुई है। हमारी आनंदमय कोश में हमारी जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा कर्मों से बद्ध है करके उसे जीवात्मा कहा है। लेकिन एक बार आप जान गए, एक बार आप जान गए कि मैं ही ब्रह्मन हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तत् त्वमसि, वो तत्व तुम ही हो। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम यानी मैं, मेरी जो आत्मा है, अयम आत्मा यानी मेरी आत्मा जो है, अयम भी मेरी नहीं, अयम यानी ये आत्मा ब्रह्म है। एक बार हम लोग जान गए तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा व्यवहार कैसे हो जाएगा, ना हम लोग किसी को दुखाएंगे, ना हमारी एक्सपेक्टेशंस रहेगी, ना छोटी छोटी बातों में हमारी चिड़चिड़ाहट होगी। चिड़चिड़ाहट, गुस्सा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ईगो, अहंकार बहुत बड़ा शत्रु है, और वो तो हमारा जाता ही नहीं, जाता है नहीं, लास्ट मोमेंट तक है ना। अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेश करके साधना पाद में हमने देखा है। अविद्या, अस्मिता, अविद्या, अविद्या तो मूल जननी है। अविद्या यानी स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, यही स्पिरिचुअल इग्नोरेंस ये चतुर्थ तत्व बता रहा है, तुर्यावस्था की जो तत्व है। अविद्या क्या है हमारी, कि हम लोग हमारी बॉडी को सच मानते हैं, हमारी इमोशंस को सच मानते हैं, हमारे मन को सच मानते हैं, हमारी अहम को, हमारी बुद्धि को सच मानते हैं, वही रियलिटी है। लेकिन वो नहीं है, वो प्रोजेक्टर्स पे आने वाले अलग अलग पिक्चर्स है, स्क्रीन पे आने वाले पिक्चर्स है हमारी रोज की लाइफ। स्क्रीन साक्षी बन के, वो अच्छी चीज रहेगी तो भी बताती है, बुरी चीज रहेगी तो भी बताती है। उसमें वो व्यवहार नहीं करता है कि ये नहीं बताना है, वो नहीं बताना है, इसको ये देखेगी तो दुख होगा, इसको वो देखेगा तो हर्ष होगा, ये सब देखती नहीं। वो स्क्रीन कंटिन्यू एक अलूफ होके सब पिक्चर्स दिखाती है। तो हमें वो ऐसे स्क्रीन यानी वो साक्षी जो हमारे अंदर है, उससे मुझे यानी उसके साथ रहना। साक्षी भावना जो हमेशा मैं बताती हूँ ना, मन को शांत रखने के लिए क्या हमें करना है अभ्यास, साक्षी भावना। साक्षी बन के मुझे देखना है, अलूफ होके वो देखने वाला जो अंदर है, वो जो मेरे नाटक देखता है, जागृत अवस्था का नाटक, स्वप्न अवस्था का, सुषुप्ति का। सुषुप्ति में नाटक नहीं रहता है क्योंकि उसमें पाठ करने वाला मुंह ही नहीं है, एक भी मुख ही नहीं है। लेकिन वो गहरी नींद, वो हम लोग थोड़ा सा वो हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए रहते, वो साक्षी के साथ जुड़े हुए रहते सुषुप्ति अवस्था की, जब भी हम मेरी नींद रहते। तो अभी मुझे अभी क्या करना है, सुषुप्ति अवस्था की मेरी नींद मैक्सिमम होनी है, मैक्सिमम होनी है। वो कैसे होगा, वो कैसे होगा? जागृत अवस्था में मेरी एक्सपेक्टेशंस कम रहेगी, मेरी वासनाएं कम रहेगी, मेरे डिजायर्स वो कम रहेंगे। तो ऑटोमेटिकली वो फुलफिल करने के लिए जो सपने हम लोग देखते हैं, स्वप्न अवस्था जो हमारी रोज की रहती है, वो रहेगी ही नहीं, कभी नहीं रहेगी। जो भी हमारी, हम लोग निरपेक्ष निस्वार्थ भाव से
वेकिंग स्टेट में हमारा काम रहे, अपेक्षा रहित काम रहेगा। कुछ भी मैं कर रहा हूँ, दैट इज माई कर्म। कर्म करना मेरा अधिकार है। कर्मण्ये वाधिकारस् मा फलेषु कदाचन। कर्म करना मेरा अधिकार है, तो मुझे कर्म करना है, लेकिन वो कर्म के साथ जुड़ के नहीं करना है। कर्म के साथ जुड़ गए तो मैं आ गया, अहम आ गया, और वो अहम आ गया तो वो स्वार्थ भरा, तो स्वार्थ के साथ हमारी अपेक्षा आ ही जाती है की मुझे प्रेस करे, मेरा गौरव करे, मुझे म्हणजे आपल्याला वाखाणणी पाहिजे असते, आपलं कौतुक होणं पाहिजे असतं. नाही केलं तर वाईट वाटतं ना. मरमर मरत मी काहीतरी छान गोष्टी जेवणात त्या बनवल्यात आणि आपण खातोय आणि बिलकुल कौतुकच नाही करत आहे. काय होतंय माहिती आहे ना आपल्याला. हे रोजचा आपला अनुभव आहे तो. मी मरमर मरते, काही कोण नाही काम करत, कपडे असेच पडलेले असतात, भांडी अशीच पडलेली असतात, सगळं मलाच करायला लागतं. चिडचिड होते. का? कारण अपेक्षा आहे. समोरची व्यक्ती ती करत नाही. हे आता आपल्याला सामंजस्याने सर्व गोष्टी, आपल्या घरातल्या गोष्टी पण सामंजस्याने व्हायला पाहिजेत, तर चिडचिड होणार नाही. तर मग आपण त्या आपल्या चतुर्थ तुर्यावस्था जी आहे त्याच्याबरोबर राहू. तर आता थोडंसं 8 वाजत आलेत. आय होप तुम्हाला कळलं मला काय सांगायचं होतं. अगदी सोप्या उदाहरणं देऊन सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. होप सो की आपल्याला आपलं चतुर्थ तत्व जे आहे तुर्यावस्था, आणि ते तुर्यावस्था म्हणजे अद्वैत आहे, की ते आतमध्येच आहे, निर्गुण, निराकार, शांत, अद्वैत, शिवम, आणि त्याच्यात कुठेही प्रपंचाचा भाग येत नाही. उपशमम म्हणजे प्रपंचाला, जगाला त्यांनी सोडून दिलेलं आहे. असं जे काही आहे तत्व, चतुर्थम मन्यन्ते स आत्म स विज्ञेय. विज्ञेयाची मी पोटफोड नाही केली, शेवटचा जो एक वर्ड आहे विज्ञेय. विज्ञेय म्हणजे मला त्याला जाणून घ्यायचंय, मला त्या आत्म्याला जाणायचंय. मग ते कसं जाणणार? डेली लाइफ में हम लोग साक्षी भाव से हमारा सब व्यवहार रहेगा. वेकिंग स्टेज में, एटलीस्ट वेकिंग स्टेट में जितना हमारा साक्षी बन के हम लोग देखेंगे, अलूफ होके देखेंगे. डिफिकल्ट है, लेकिन याद रखना की नाही मला साक्षी. चिडचिड झाली, ती चिडचिड मनाची झाली आहे, साक्षीची नाही. साक्षी तत्व ते चिडचिड झालेलं मन बघत आहे, अलूफ होऊन बघत आहे. स्क्रीन आहे, ते पिक्चर आलंय, चिडचिड करतोय आपण त्याचं, ते पण बघत आहे. तर आपल्याला काय करायचं, मला जर शांत राहायचं आहे आणि मला जर माझं रिअल नेचर काय आहे हे जर मला जाणून घ्यायचं आहे, मांडुक्य उपनिषदातला चतुर्थ अर्धमात्रा बिंदू तो जर मला जाणून घ्यायचा आहे, तर माझ्या ह्या तीनही अवस्था खूप बॅलन्स्ड पाहिजे. जागृत अवस्था माझी बॅलन्स पाहिजे, स्वप्न अवस्था माझी बॅलन्स पाहिजे. तर ऑटोमॅटिकली सुषुप्ती अवस्था, जिथे ते ब्रह्मन तत्वाशी आपण थोडा काळ असतो, तो काळ आपला वाढेल. तर आपण आणि अजून जाणू की जे निर्वाण षटकम जे आदि शंकराचार्यांनी लिहिलं आहे, ना मी बुद्धी आहे, न मैं मन हूँ, न मैं चित्त हूँ, न बुद्धि न अहंकार, चिदानंद रूपो शिवो हम शिवो. शिव हूँ, अहम शिव. शिव तत्व आया है, चतुर्थम मन्यन्ते सविज्ञेय, उसको मुझे जानना है. वो अंदर जो आत्मन तत्व जो है, वो उसका अनुभव भी नहीं, उसके परे है. वो एक ब्रह्मानंदी टाळी लागते म्हणतात ना, ती अवस्था म्हणजे चतुर्थ अवस्था. ती आपल्याला खूप कमी जाणवते, पण जी जाणवते ती मस्त, म्हणजे त्याच्यातून तुम्हाला एकदम फ्रेश वाटतं. तुम्ही जेव्हा मेडिटेशन करून उठता तेव्हा, मेनली ओंकाराचं जेव्हा मेडिटेशन. तर आपण आता काय करूया, जरा 8 वाजलेत, पण मला थोडं मेडिटेशन घ्यायचं होतं, तर ते थोडंसं जरा मी ओंकाराचंच मेडिटेशन घेते. तर आपण उम तीनों इक्वल, सम ओंकार जो है वो हम लोग चैंट करेंगे.
और पूरा ध्यान देंगे पाँव की उंगलियों से तालू तक। हाँ, एक बार ओम बोलेंगे, फिर एक बार मन ही मन वही उच्चारण करना है, नहीं तो खुद को सुनने को आए उसमें उच्चारण करना है। फिर हम लोग साथ में चांट करेंगे, फिर मन ही मन, फिर एक बार, ऐसे 7 टाइम्स वैखरी वाणी में, वैखरी वाणी है ने साथ में, और 7 टाइम्स मन ही मन पश्यंती वाणी। ओके, तो ये आज का मेडिटेशन रहेगा, वो करेंगे। फिर उसके बाद वो करने के बाद जब भी आप मन ही मन बोलोगे ना, यू विल फील दैट वाइब्रेशन, आपको पता चलेगा। शांत अवस्था जो है वो वैखरी वाणी में नहीं पता चलेगा। जब भी पश्यंती परावाणी में मन ही मन जब भी आप उसका जाप करोगे, देन ओनली यू विल फील दैट, उसकी जो मजा है ओंकार की, जो अंदर से जो एक अनुभूति आती है, विच इज बियॉन्ड द वर्ड्स, उसका शब्द में वर्णन करना कोई भी अभी तक नहीं कर पाए। वो बस खाली अनुभव करने की चीज है। तो हम लोग वो अनुभव करने की कोशिश करें। तो थोड़ा 10 मिनट जाएगा अपना, और थोड़ा कल संडे है, आराम। तो ज़रा कौन सी भी एक मेडिटेशन में यानी सुखासन पोस्चर लीजिए कि जिधर आप कंफर्ट से एक 10 मिनट बैठ पाओगे वैसे। हाथ पद्म मुद्रा, नहीं तो ध्यान मुद्रा। थोड़ा श्वास पे ध्यान, श्वास ले रहे हो, पेट हल्का सा आगे आ रहा है, उच्छ्वास छोड़ रहे हो, पेट हल्का सा पीछे जा रहा है। गहरी श्वास, सम ओंकार। यही ओंकार मन ही मन फिर से गहरी श्वास, गहरी श्वास, और एक बार गहरी श्वास,
गहरी श्वास। गहरी श्वास। और एक लास्ट टाइम गहरी श्वास। शांति मंत्र चैंट करते हुए सेशन एंड करें। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
वो म बोलने के बाद, मकार खत्म होने के बाद जो एक अलग अनुभव करते हो, दैट इज तुरीयावस्था। जो एक साइलेंस फील करते हो, वो साइलेंस दैट इज शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सविज्ञेयः स आत्मा सविज्ञेयः। तो थोड़ा सा ओंकार का चैंटिंग एंड एक्सपीरियंस करना है। वो जो साइलेंस जो हम अनुभव करते हैं, वो स्क्रीन है करके पिक्चर चल रहा है, स्क्रीन ही नहीं रहेगा तो पिक्चर आएगा ही नहीं ना। तो वो स्क्रीन है, साक्षी तत्व हमारे अंदर है करके हम लोग एंजॉय कर रहे हैं जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। तो वी शुड बी थैंकफुल टू दैट साक्षी, कि वो साक्षी ब्रह्मन तत्व परमात्मा का ही एक अंश हर एक में है। तो उसके साथ हम लोग जितना रहने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे मांडुक्य उपनिषद वो आचरण में हमारे आना चालू हो जाएगा। थैंक यू। कल मंडे मिलेंगे अभी।